हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम चौथा दिन पढ़ने वाले हैं। ये 70 दिन का क्रैश कोर्स है और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न मैंने ऊपर ही लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राज्यसभा की विवेचना करो। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर टिप्पणी लिखो। तीसरा है, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर बताइए। और चौथा है, राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। चाहे आप 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2022 के मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपका पॉलिटी सेकंड पेपर में हमेशा ही है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये एक बोले ना तो स्टैटिक है, स्टैटिक सिलेबस होता है जो कि हर कोई भी स्टेट अपन अगर देखें तो हर स्टेट के एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर ही दिया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल पर, और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी। एक 2019 का अलग ग्रुप बनाई हूँ, अगर आप 2019 में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। 2-3 दिन में आपको 2021 का, या हो सकता है मे बी आज या मे बी फ्राइडे तक आपका 2021 वाला प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा और 2020 का मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा और 2019 का शेड्यूल भी जल्द जारी हो जाएगा। जिससे ही मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरे पॉलिटी की बुकलेट है, जो मेरा मेंस का पैकेज है 41 बुकलेट का, उसमें आपको ये पॉलिटी की बुक मिलती है पेपर 2 की। सबसे पहले कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन, या आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो 5 नंबर के क्वेश्चन, और अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो 6 नंबर के क्वेश्चन भी इस प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्य लिखिए। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सबसे पहले संविधान सभा का गठन, इंट्रो के रूप में हमने गठन डाल दिया। अब हम इसके कार्य उन्होंने पूछा तो हमें टू द पॉइंट केवल कार्य ही लिखना है। इसने संविधान का निर्माण किया। देश की पहली संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। प्रथम राष्ट्रपति चुनाव संविधान सभा की ही देन है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया। अंतरिम सरकार का गठन विदेश नीति को प्रभावित किया। तो ये सभी किसके कार्य हैं? ये संविधान सभा के कार्य हैं। विदेश नीति को प्रभावित किया, अंतरिम सरकार का गठन किया, संविधान का निर्माण किया, देश की पहली संसद के रूप में काम किया, तो ये सभी संविधान सभा के कार्य हैं। दूसरा है, संविधान सभा की आलोचना करो। संविधान सभा की आलोचना में हम देखें तो यहाँ पर हिंदुओं का ज़्यादा प्रभुत्व था, तो ये कि सभी वर्गों को समान महत्व नहीं दिया गया। दूसरा, यह बोला जाता है कि इसने समय की बर्बादी की। बड़े बड़े राजनीतिक जो समझदार लोग थे उनका अभाव था। संप्रभुता का अभाव था, कोई एक लीडरशिप नहीं थी। प्रतिनिधि कोई निकाय नहीं था और कांग्रेस का भी प्रभुत्व था। ये संविधान सभा की आलोचना में कहा जाता है। ये आपको 5 या 6 नंबर में लिखना है या 3 नंबर में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपको 15 या 11 नंबर में आएगा तो आपको यही पॉइंट को बाकायदा हेडिंग डाल के और उनके अंतर्गत लिख देना है। और जहाँ तक आप अगर मेंस दे रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपने इनके बारे में डिटेल पढ़ी होगी। जैसे कि आपने डाला हिंदुओं का प्रभुत्व, हेडिंग डाली, उसमें लिख दिया कि संविधान बनाते समय संविधान जो कर्मी थे उन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा प्रभुत्व दिया गया, सभी वर्गों को नकारा गया, जिसमें सभी वर्गों में जो है आलोचना, सभी वर्गों में बैर उत्पन्न हुआ, या सभी वर्गों में संविधान सभा के प्रति विरोधी भावना विकसित हुई। तो इस प्रकार से आप इनकी हेडिंग के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की समितियां लिखो। तो संविधान सभा में अलग अलग समिति थी। सबसे पहले प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरी संघ शक्ति समिति जिसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर था मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति जिसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ संविधान समिति थी जिसके जो अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति वो संघ संविधान समिति दोनों के ही अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के जेवी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के एससी मुखर्जी थे। वार्ता समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। एक प्रक्रिया समिति थी तो उसके भी राजेंद्र प्रसाद थे, तो राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति के थे। एक कार्य संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। तो इस प्रकार से आप संविधान समिति, ये आपको डिटेल में 15 नंबर में भी और 11 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको वही सबसे पहले प्रारूप, तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर डिटेल में भी लिख सकते हैं। आगे जब आप मेरे नोट्स में 11 या 15 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिटेल भी आंसर मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाएं कौन सी थी। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछ सकते हैं संविधान सभा में चुनी गई किन्हीं 3 महिलाओं के नाम बताओ। 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो वो है सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, लाल राय, हंसा कमला चौधरी, बेगम एजाज, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, जो दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, ददयानी, मालती चौधरी, रेणुका राय और एनी मैस्करॉन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में राज्यसभा की विवेचना कीजिए। ये आपको 6 नंबर या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 5 नंबर में भी आप लिख सकते हो, और ये 15 या 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन किसी की हर मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। फ्रेंड्स, अब ये जिस तरह से देख रहे हैं मैंने किस तरह से फ्लो चार्ट बनाए हैं जगह जगह पे। कहीं मैंने सर्कल वाला फ्लो चार्ट बनाया है, कहीं मैंने ऐसे फ्लावर वाला फ्लो चार्ट बनाया है, और बहुत सारे अब जगह पे देखेंगे मैंने कहीं ना कहीं जैसे हेल्थ वाला है या इकोनॉमिक्स वाले नोट्स हैं उसमें मैंने बार ग्राफ का और पाई चार्ट का भी यूज़ किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। और ये मेरे एमपीपीएससी मेंस के जो नोट्स हैं वो 41 बुकलेट है, जिसमें आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं और 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। इस प्रकार अगर हम नए ओल्ड सिलेबस 2019 के मेंस की बात करें तो इसमें आपको 24 बुकलेट जो है वो 6 नंबर और 15 नंबर की मिलती हैं, और 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपको 36 जो बुकलेट है वो मेंस के पैकेज में मिलती है। मेंस का अगर आप 2019 वाला पैकेज लेते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, तो 9,999 में हार्ड कॉपी है और 3,999 में इसकी सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी में भी वही रहता है जो हार्ड कॉपी में रहता है, और अगर आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो 11,999 का हार्ड कॉपी है और 4,999 का जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी है, और इसकी 2019 की 9,999 की है और 3,999 की सॉफ्ट कॉपी है। तो कोई भी ले सकते हैं। इनके साथ आपको जो ग्रुप मिलते हैं, ग्रुप बेहतरीन तैयारी आपकी ग्रुपों में कराई जाती है, केवल उन्हीं को मिलते हैं जो मेंस के नोट्स लेते हैं, और इनमें आपको डाटा भी दिया जाएगा। करंट का कोई डाटा है जैसे कि कचरे से संबंधित कि हमारे भारत में इतना इलेक्ट्रिक कचरा इकट्ठा हुआ है, इतना प्रदूषण बढ़ा है, ये जो डाटा है ना वो आपको एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी होता है। तो वो हम ग्रुप में भी प्रोवाइड कराते हैं, और ग्रुप में करंट से संबंधित क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप ये हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं प्लस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260199944 पर। वर्ड सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको कम में मिल जाएगी, वही चार्ज हमारा लगता है कॉपी कराने में, फ़ोटो कॉपी कराने में वही आपका लगेगा, तो आप खुद भी करा सकते हैं हमसे सॉफ्ट कॉपी लेकर। तो भारतीय संसद में राज्यसभा की विवेचना कीजिए। तो संसद 2 सदनों से मिलकर बना होता है। संसद वैसे 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राज्यसभा की। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा नोट्स में कि संसद में लोकसभा की विवेचना करो। अभी हम कर रहे हैं राज्यसभा की विवेचना करो। तो सबसे पहले राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है, 79 में संसद का वर्णन किया है, 80 में राज्यसभा का किया है और 81 में लोकसभा का किया है। इसकी अगर हम संरचना के देखें तो 238 जो सदस्य हैं वो संघ राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन किया जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कल मैं केबीसी देख रही थी तो केबीसी में इतना इजी क्वेश्चन पूछा था और इसकी जो प्राइज मनी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये क्वेश्चन मतलब एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो वो मेरे को ये पढ़ के याद आ गया। तो संरचना कैसी है? 238 संघ राज्यों से लिए जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रो लिखा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 233 जो है संघ राज्यों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान और सेवा में के लिए रहते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें संघ और राज्य के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। जो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, जो 238 सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, वो राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद से चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनकी योग्यता क्या होती है? ये भारत के नागरिक हो, आयु 30 वर्ष या इससे अधिक हो, किसी लाभ के पद पे ना हो कोई सरकार के, और विकृत मस्तिष्क ना हो। ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होती है।
इनकी कार्य शक्तियाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ। तो वित्त विधेयक को छोड़कर सभी राज्यसभा में ही पेश होते हैं। वित्त विधेयक पर एकाधिकार लोकसभा का है। किसी भी विधेयक को विधायी जो शक्ति के तहत किसी भी विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। क्या होता है? किसी भी विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। दूसरा है वित्तीय शक्तियाँ। तो राज्यसभा वित्त विधेयक से संबंधित अपनी सुझाव लोकसभा को दे सकती है, अपनी राय लोकसभा को दे सकती है। ये वित्तीय शक्ति में आएगा, वित्त विधेयक से संबंधित। संविधान संशोधन की शक्ति। तो लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं इसमें, इस टॉपिक में संशोधन में, क्योंकि जो कोई भी संविधान संशोधन होता है तो दोनों के ही मतलब सहमति से होता है। अगर किसी ने भी असहमति बता दी तो वो जो संशोधन है, वो प्रस्ताव जो है वो फेल हो जाएगा। तो संविधान संशोधन की शक्ति लोकसभा और राज्यसभा के पास ही होती है। अगला देखेंगे हम विविध शक्तियाँ। तो राज्यसभा के में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में ही पारित होना आवश्यक है। ये उसकी विविध शक्तियाँ हैं। कुछ विशेष अधिकार हैं, जैसे कि या अनन्य शक्तियाँ बोल सकते हैं कि राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहला अधिकार है अनुच्छेद 249 के तहत किसी भी विषय को वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि भारत का कोई भी विषय है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को ही अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। इस प्रकार राज्यसभा जो है उच्च सदन के रूप में भारत में प्रभावी भूमिका निभाता है। आप ऐसे निष्कर्ष में इसका आंसर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने अपना ये आंसर कंप्लीट किया। राज्यसभा की विवेचना करो, ये आपको 11 नंबर में भी आ सकता है और ये आपको 15 नंबर में भी आ सकता है। मैं ये छोटे छोटे फॉर्म में लिखती हूँ, आप इसको बड़ा फॉर्म में कायदा 2 से 3 पेज में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा, मैंने गैप भी नहीं देती हूँ, आप गैप दे के आराम से लिख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर टिप्पणी लिखो। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इनके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। कार्य व शक्ति अगर देखें हम लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा की बैठकों की ये अध्यक्षता करते हैं, वित्त विधेयकों को प्राप्त करते हैं, सदस्यों को सदन में भाषण देने की, कौन सा सदस्य भाषण देगा ये अनुमति लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा के निर्णय से अवगत कराते हैं, समान मत होने पर ये निर्णायक मत देते हैं, सदन की कुछ समितियों का ये पदेन अध्यक्ष भी होता है। राज्यसभा लोकसभा में अंतर बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या होता है? राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर सकता है। दूसरा अंतर देखें तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 हो सकती है और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अगला है धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। मैंने पहले भी बताया इस पर केवल लोकसभा का ही अधिकार होता है। सलाह दे सकते, राज्यसभा अपनी कोई राय लोकसभा को दे सकती है, लेकिन अधिकार उसको प्रस्तावित करने, क्या पास होना है कि नहीं, ये सभी लोकसभा के ही हाथ में होते हैं। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सिफारिश करने का अधिकार होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं कर सृजन का अधिकार होता है, लोकसभा को नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। एक और क्वेश्चन है, ये आपको मैंने ये यहाँ पे ये 5 नंबर के रूप में लिखा है, या आपको ये 3 नंबर या 6 नंबर या 5 नंबर, इवन ये 15 और 11 नंबर में भी आ सकता है।
तो क्या है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि राज्यसभा वैसे तो बहुत प्रभावपूर्ण संस्था है, लेकिन इसमें क्या कमियां रह जाती हैं। तो चुनाव दलीय प्रभाव से ये मुक्त नहीं है, सबसे पहली काम है। इसमें जो जन नेता हैं, तो जनता का नेता होता है वो उसका अभाव है, क्योंकि राज्यसभा में डायरेक्ट तो चुनाव होते नहीं है, तो जन नेताओं का अभाव होता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार यहाँ पर भी पनप रहा है। मतदाताओं की खरीद फरोख्त का डर यहाँ पर होता है। महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने में भी अवरोध यहाँ पर राज्यसभा में देखा गया है। तो ये हमने इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन कर दिया। सो फ्रेंड, हमने ये अपने 4 आंसर और इसके एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं इसी प्रकार के फ्लो, इवन अगर आप किसी जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, जो तैयारी करने का जिनको टाइम नहीं मिलता है, तो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आप अपनी तैयारी को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और जो ग्रुप है, ग्रुप में तो मैं एग्ज़ाम तक तैयारी कराने वाली हूँ बेहतरीन। तो अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स तो आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो वीडियो के थ्रू भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।